हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं अंतरायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एडवांस मैथ के। एडवांस मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट आता है। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। क्या कि देखिए, जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये सेंटर होता है, डायमीटर मैंने बता दी थी, त्रिज्या बताया था, उसके बाद मैंने सवाल भी बताए थे उस पर। अब क्या होता है कि कोई भी, समझिएगा बात को, सबसे पहले क्या समझेंगे, टेंजेंट के बारे में। क्या समझेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी रेखा इस सर्कल को स्पर्श करती हुई जा रही है, यानी कि टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा। इसका आपको मीनिंग ही से समझ आ रहा है कि मतलब स्पर्श करते हुए कोई रेखा जा रही होगी। कभी भी ये स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है और सेंटर से कोई भी टेंजेंट खींचा गया हो, कोई भी स्पर्श रेखा खींचा गया हो या जीवा खींचा गया हो, जो इनके बीच में कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 अंश का। कितने का बनता है, 90 अंश का। याद रखिएगा। या ऐसे हो, मतलब कोई भी स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, यानी कि स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है और कहीं से भी एक टेंजेंट खींचा है, मतलब सेंटर से एक टेंजेंट खींचा हुआ है यहाँ पे इस स्पर्श पे, तो क्या होगा, ये जो कोण बनाएगा वो क्या आपका बनाएगा, 90 अंश का। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सर्कल है और इसको स्पर्श करती हुई कोई रेखा, यानी कि ऐसे कोई स्पर्श करती हुई रेखा ये जाती है, जैसे ये कोई स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, तो ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। मान लीजिए ये रेखा ए है और ये रेखा बी है, यानी रेखा ए बराबर क्या होगा, रेखा बी। रेखा ये होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो सर्कल है, सर्कल से स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है और आपस में मिलती है जहां पे, वो दोनों ही रेखा क्या होगी, इक्वल होगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब समझिएगा, यदि इस पे हम ऐसे कोई सेंटर पे ऐसे कोई कर दे, लगा दे, तो अभी अभी मैंने आपको पहले बताया कि इनके बीच का जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का। तो इधर भी 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श होती हुई रेखा जा रही है और इनके बीच में स्पर्श रेखा और जो ये सर्कल से खींची गई रेखा है वो कितने का बनाती है, 90 अंश का कोण बनाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात और, बस इतना है, और एक बात और है, उसके बाद आप ये सवाल कर लोगे। क्या होता है कि आपने चतुर्भुज जानते हो आप, यानी ये चतुर्भुज जानते हो आप। इसमें क्या है, ये 90 का बनता है, ये 19 का बनता है, ये 90 का बनता है और ये 90 का बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये चारों मिलकर कितना बनाता है, 360। बनाता है कि नहीं बनाता है? भाई बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। वैसे ही जो ऐसे रेखा बनेगी, जैसे एक ये देखिए, ऐसे यही तो बना हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही तो बना हुआ। भाई ये वाला फिगर यदि काटा जाए तो कुछ इस प्रकार से फिगर होगा। यानी कि इन जो ये कोण है, जो ये चार कोण है, इनका योग क्या होगा, 360 होगा। क्योंकि ये क्या है, आधार पे लंब पड़ा हुआ है, यानी स्ट्रेट पड़े हुए हैं, तो ये आपका 90 अंश का कोण है। इसमें हमें कोण मालूम नहीं है, बट कोई को भी कोण होगा वो क्या होगा, टोटल मिला के जो बनाएगा वो बनाएगा 360 अंश का। कितना बनाएगा, 360 अंश का। इतना क्लियर हो गया? फिर समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये चीज कि कोई भी रेखा पे यदि काटते हुई सेंटर से लाइन जा रही है वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो 90 अंश का कोण बना रहे। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये कोण है, ये कोण है और ये दो कोण है,
ये सब मिला के क्या बनाएगा, 360 अंश का कोण बनाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं इनके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनके, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फिगर है, फिगर बनाना पड़ेगा हमको। देखिएगा, ये कोई एक सर्कल है, ये कोई एक सेंटर है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और ये स्पर्श रेखा कटती हुई जा रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये स्पर्श रेखा खींचती हुई जा रही है, ये खींचती हुई जा रही है। अब ये कह रहा है कि ये कोण है, ये दिया हमें 50 अंश। कितना दिया, 50 अंश। ये P है, ये A है, ये O है और ये B है। अब बताइए क्या कह रहा है ये, कि ये जो है इसका जो कोण है वो कितना है, 50 अंश का। कितना है, 50 अंश का। तो पूछ क्या रहा है, कोण O, यानी ये वाला कोण हमें पूछ रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि जो ये कोण होगा वो 90 अंश होगा और जो ये कोण होगा वो 90 अंश होगा। यही तो बताया मैंने, ये बताया। यानी कि क्या होगा, ए कोण प्लस बी कोण प्लस ओ कोण और प्लस पी कोण, ये तीनों मिला के कितने होंगे, 360 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो ये चीज होता है सॉरी इन तीनों का योग क्या होता है, 360। सॉरी, इन चारों का योग क्या होता है, 360। वही चीज तो बताया मैंने कि कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है, ये एक चतुर्भुज बनाता है। क्या बनाता है, एक चतुर्भुज बना रहा है। ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वही चीज है 360 अंश। अब देखिए 360 अंश हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए मुझे 90 अंश दिया हुआ है, प्लस बी हमें 90 अंश दिया हुआ है, ओ हमें पूछ रहा है, और पी हमें कितना दिया, 50 अंश, बराबर 360 अंश। ये तो होगा। यानी ओ कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आप बताओ, कितना हो जाएगा, 130 अंश। कितना हो जाएगा, 130 अंश। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, चुटकियों में हल हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको बस एक नजर मारना है। कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत टफ होती है, नहीं आती है, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप करो तो इसको, तब ना आएगा। आप खाली अर्थमेटिक में जूझे रहते हो, क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, क्या ज्योमेट्री नहीं आती है, कि अलजेब्रा नहीं आता, सब आता है। इसमें से 40% क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मत छोड़िए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं होते। बस थोड़ा सा आपको एक बार समझ आ गया तो आप समझ लो, कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही है। सर्कल दिया हुआ है, यहां से टेंजेंट खींचे हुए हैं दो, ये बिंदु O है, यहां से ये बिंदु O है, A है, B है और P है, ये दिया हुआ है। इसमें क्या दे दिया, 110 अंक दे दिया है। तो अभी मैंने बताया ये कितना हो जाएगा, 19। ये कितना हो जाएगा हमारा, 19। ये तो होगा भाई, ये हमारा 19 है। P बराबर मुझे 110 दे दिया है, O हमें पूछ रहा है, A भी हमारा क्या हो जाएगा, A 90 हो जाएगा, B 90 हो जाएगा। यानी कि A प्लस B प्लस O प्लस P बराबर कितना होता है, तीनों चारों का योग 360 अंश। यानी A 19 प्लस B 19 प्लस O हमें निकालना है, P कितना दिया, 110 बराबर कितना, 360। यानी कि O कितना हो जाएगा, 70 अंश। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फिगर यही रहने देते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं हम। क्या कह रहा है कि ये 80 दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है। ये 90 रहेगा, इसको हटा देते हैं एक बार, जो दिया वही हम बता रहे हैं। पूछ रहा हमें क्या, ये
डी सॉरी, पी मुझे कितना दे दिया 80 अंश, बस पी मुझे 80 अंश दिया है। ए क्या होगा 19, जैसा कि अभी बताया बी क्या होगा 19, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा 19, बी हमारा क्या हो जाएगा 19। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा ओ। अभी पिछले क्लास में आपने देखा होगा एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये कोई सर्कल है, इसमें सेंटर से कोई एक कोण बना रहा है, जैसे ये कोई कोण बना रहा है और इसका ये उसी सेंटर से एक ऊपर कोण बना रहा है जीवा पे। तो क्या होगा, जो ये कोण होगा, माना ये कोण थीटा है, तो ये क्या होगा थीटा बाई 2 होगा। ये तो बताया था मैंने पहले, यानी कि ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण हमारा क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, यानी इसका क्या होगा ये आधा होगा। क्या होगा इसका, क्या होगा ये आधा होगा। वही क्वेश्चन है इसमें, तो पहले ओ तो निकालोगे तब ना देखेंगे हम कि क्या आधा हो रहा है कि पूरा हो रहा है। यानी कि ए प्लस बी प्लस ओ प्लस पी बराबर 360 अंश, यानी कि ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पहले वैल्यू रख देते 19 प्लस 19 प्लस ओ प्लस 18 बराबर 360 अंश। तो ओ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 19 180 और 100 हो गया। क्या ये इसका आंसर है? नहीं है। क्यों, आप समझिएगा। केवल अंदर वाला फिगर हम यहां बना रहे हैं, अंदर वाला फिगर। अंदर वाला फिगर क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 19 है, ये 19 है, ये हमारा कितना आ गया 110, सॉरी हमारा आ गया 100। कितना आ गया 100। अब यहां पे यदि एक लकीर हम खींचें, यदि एक जीवा हम खींचें, मान के चलो, तो कुछ ये फिगर मिलता दिख रहा है आपको। इसको हम सीधा कर दे तो कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। यानी ये कितना हो जाएगा इसका 100/2, यानी डी का मान जो हमारा आ जाएगा, डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100/2, यानी कि 50 अंश। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब आता है नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें स्याही डाल दें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। जैसे ये कोई स्पर्श रेखा करती हुई जा रही है, ये स्पर्श रेखा गई, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सिंपल कि कोई बिंदु ओ है, यहां पे ये बिंदु मैच कर रही है। क्या कर रही है, मैच कर रही है, ये कर रही है। अब वो ये कह रहा है कि यहां से एक रेखा कटी हुई है, यहां से एक रेखा कटी हुई है। अब वो ये कह रहा है कि ये हमारा कितना है 40 है, और ये हमारा ऊपर भी हमारा क्या है, ये 40 है। तो हमें ये पूछ रहा है, ये हमें मान पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया सिंपल में कि ये दोनों बराबर होती हैं हमारी रेखाएं, होती कि नहीं होती हैं। ये 90 होता है, ये भी 90 होता है। यहां तक तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था। तो देखिए ए पी और बी, यानी ए प्लस बी प्लस ओ प्लस क्या है हमारे पास, क्या है पी बराबर कितना है 360, है कि नहीं है। यानी 19 प्लस 19 प्लस ओ प्लस 40 40 80, 40 प्लस 40 बराबर 360। तो ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 तो चला गया, यानी कि 100। क्या ये इसका आंसर है, क्या ये इसका आंसर है? नहीं। क्यों सॉरी, क्यों, क्योंकि जो हमारे ये एंगल दिया हुआ है, ये अभी हमने पूरा ये एंगल निकाला है, मुझे आधा एंगल निकालना है। यानी कि आधा निकालना है तो क्या होगा, ओ पी बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 100/2,
यानी कितना हो जाएगा 50, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया? बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसमें कोई वो नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन हल हो जाता। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। पांचवा नंबर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। हमें दो सर्कल दिया हुआ है, 1 2, इसका बिंदु क्या है, O है। वो ये कह रहा है कि कोई एक रेखा जा रही है यहां से ऐसे सॉरी, कोई ये रेखा जा रही है। वो ये कह रहा है कि यहां से जो दूरी है, क्या दे रहा है फिगर में देख लेते हैं। कह रहा है कि ये जो दूरी है, यानी कि ए के अंदर वाला सर्कल है, वो त्रिज्या का स्मॉल आर है। स्मॉल आर बराबर हमें कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया, 5 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि बड़ा आर से, मान लो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल है, यानी ये जो दूरी दे दिया कैपिटल आर, वो कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर ये दे दिया। तो हमें पूछ क्या रहा है, ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी हमें पूछ रहा है। ये मुझे कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी हमें पूछ रहा है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आप समझो एक बात, यदि आधी दूरी लीजिए, यदि आधी दूरी लीजिए, यदि हम आधी दूरी लेते हैं तो कुछ सर्कल इस तरह से बन रहा है, ये कुछ ट्रायंगल ये बन रहा है यहाँ, यानी ये 13 है, ये 5 है। तो मैंने स्टार्टिंग का मेंसुरेशन पढ़ाया था सॉरी, स्टार्टिंग मेंसुरेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 5 13 और 12 ये ट्रिपलेट बताया था कि नहीं बताया था, ये ट्रिपलेट बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। स्टार्टिंग में मैंने, आप थोड़ा सा मेंसुरेशन आप पीछे देखो तो मैंने ये एक ट्रिपलेट बताया था, यानी एक भुजा ये होगी, दूसरी भुजा ये होगी, तो तीसरे 100% एक तीसरी भुजा ये होगी। हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगी 12, ये क्या हो जाएगी 12, यानी ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब यहां से यहां तक होगी तो ये भी तो वही चीज है, यानी यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। माने ये बिंदु हमारा P है, तो AP प्लस PB यानी 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर, और AB का यही मान आ जाएगा, बराबर क्या है AB का, ये बराबर क्या है AB। बिल्कुल देखिए मैंने सिंपल वे में बता दिया आपको, ट्रिपलेट लगना था, कुछ नहीं लगना था। हम चाहे तो यहाँ ट्रिपलेट लिख लो, 3 5 3 12 का सॉरी 5 3 12 का ये ट्रिपलेट है। क्या है, 5 3 12 का ये ट्रिपलेट है। थोड़ी खांसी हो गई है, तबीयत सही नहीं है मेरी, चलिए देखते हैं। उसके लिए थोड़ी सॉरी, बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में सेम वही है, दो गोला दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है, यहां से ये फिर वही पूछ रहा है ये चीज, और ये स्मॉल आर हमें कितना दे दिया है, कितना दिया है 8, कैपिटल आर मुझे दे दिया 17, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये 8 दे दिया है, ये 17 दे दिया है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि 8 17 और 15 ये ट्रिपलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, बस आ गया। यानी कि ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी, ये मान लीजिए पी बिंदु है, यानी ए पी प्लस बी पी, यानी क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल। अब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े चेंज आएंगे,
उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेसिक इसका। देखो कुछ थ्योरम्स होती हैं, अब उसको तो सॉल्व करने बैठेंगे नहीं थ्योरम को, क्योंकि थ्योरम हमारी आती नहीं है, जो आता है उसका फॉर्मूला में आता है। तो फॉर्मूला समझिए, यदि ये कोई ट्रायंगल है, यदि ये कोई एक ट्रायंगल है, इसमें इसके बराबर मान लो ए है, बी है और सी है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है पी की। तो थ्योरम हमारी ये कहती है कि क्या कहती है, एपी यानी कि ये डिस्टेंस एपी अपॉन पूरी डिस्टेंस, क्या है पूरी डिस्टेंस यानी ए बी, बराबर पी क्यू यानी ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। ये चीज हमारा एक फॉर्मूला ये बनता है, और एक फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, जो ये चीज है यानी बी क्यू है, जो बी क्यू वो क्या होता है बीसी का आधा होता है। एक ये फॉर्मूला बनता है, भाई जाहिर सी बात है ये छोटा ये बड़ा है तो इसका तो आधा होना ही होना है, यानी ये दो फॉर्मूला बनते हैं। अब ए बी बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ये भी लिख सकते हैं। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, समझ लीजिए, देख लीजिए आराम से, कोई नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसमें से पेपर में आता है और ये क्वेश्चन बने हुए हैं और रेलवे में आया हुआ है, ये आप किताब उठा के देख लीजिएगा। ये फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले खाली आप दिमाग रख लीजिए कि ए पी बराबर क्या होता है, ए पी अपॉन ए बी अपॉन बराबर बी पी बी क्यू अपॉन बी सी, ये फॉर्मूले होते हैं। बस इतना आपको आगे समझ लीजिए, क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया आपने। चलते क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पे है, देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू, अब मतलब पी क्यू जो समांतर है बीसी के, यदि ए पी बराबर 2 है, बी पी बराबर 6 है और पी क्यू बराबर 3 है, तो बीसी का मान ज्ञात करिए। सॉरी, देखिए वो ये कह रहा है कि ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये एक समांतर है, यानी क्या कह रहा है, बीसी जो समांतर है वो क्या है पी क्यू का है, यानी बीसी जो है वो इसके समांतर है, ए बी सी पी एंड क्यू, ये हमें दे दिया। यानी ये इसका ये सिंबल जो होता है पटरी वाला, ये जो सिंबल होता है वो बराबर का निशान, मतलब क्या होता है समांतर का निशान होता है। भाई समांतर पटरी चलती हैं, वही चीज है समांतर का निशान। अब वो ये कह रहा है कि एपी मुझे दे दिया है 2, बीपी मुझे दे दिया कितना, दे दिया 6, पीक्यू मुझे दे दिया है कितना, दे दिया है 3, पीक्यू मुझे कितना दे दिया, 3 दे दिया है, और बीसी पूछ रहा है, बीसी हमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये वाला फिगर हम इधर नोट कर दे रहे हैं, थोड़ा उधर क्या क्वेश्चन लग जाएगा, जिससे देखिएगा इसको हम इधर कर दे रहे हैं, क्वेश्चन भी लगाना है हमें थोड़ा सा, तो इसको इधर कर देगा। 7 नंबर ये क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये ए बी सी पी एंड क्यू ये दिया है और ये हमें दे दिया है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी क्या, कि ए पी अपॉन ए बी बराबर पी क्यू अपॉन बी सी, सॉरी बताया था कि नहीं बताया था अभी। ए बी बराबर मैंने क्या बताया था आपको, ए पी प्लस बी पी, ये बताया था कि नहीं बताया था, यहां से ये साइड कर दे रहे हैं, ये साइड कर दिया। इतना मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको, बताया था ना, बताया था। बस इतना आ गया तो समझ लीजिए आप कर लोगे। अब बस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी एपी बराबर हमारा 2 दिया हुआ है अपॉन क्या है, ए बी बराबर हमारा क्या है, ए पी अपॉन बी पी, यानी कि ए पी हमें 2 है और प्लस बी पी हमारा क्या है 6 है।
बराबर पी क्यू हमारा 3 है अपॉन बी सी हमें निकालना है। यानी बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 2 8 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, यानी बी सी बराबर हमारा क्या जाएगा, क्या जाएगा 12, क्या जाएगा 12, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस समझने का फेर था, फॉर्मूले पे मैंने लगाया और आंसर निकाला इसको। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार का है, देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन लेंदी है बट थोड़ा सा समझने की फेर है इसमें। 8वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट समझने का फेर है, समझिएगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC क्रमशः बिंदु P और Q के इस प्रकार है कि AP बराबर 2 है, BP बराबर 4 है, AQ बराबर 3 है, QC बराबर 6 है तो BC अपॉन BQ पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, ये कह रहा है ये चीज, यानी ABC PQ। अभी मैंने आपको बताया AP अपॉन AB बराबर PQ अपॉन BC। क्या कह रहा वो कि AP हमें जो जो दिया वो देख ले रहे, केवल 2 दिया हुआ है, जो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट है बस उसको निकालना है और कुछ नहीं निकालना। अब समझिएगा, सॉरी ये QP है, QC है, सॉरी QC है, ये क्या है QC, नहीं B है, ये P एंड Q है, सॉरी Q है। अब मुझे जो दे दिया है वो समझिएगा, AP मुझे दे दिया है, उसके बाद मुझे क्या दिया है, AB बराबर मेरा क्या होता है AP प्लस BP, यही तो होता है AP प्लस BP, होता है कि नहीं होता है, AP प्लस BP होता है। BP हमें क्या दे दिया, BP हमें दे दिया है, कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में, देखिए BP हमें दे दिया है, कितना दिया 4, BP हमें क्या दे दिया 4। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा हमें PQ रेशियो BC, ये हमें पूछ रहा है। तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे। तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 बराबर PQ अपॉन BC, यानी कि 2 प्लस 4 बराबर PQ अपॉन BC, इससे कैंसिल, तो क्या होगा PQ अपॉन क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3, यानी कि ये रेशियो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 का, ये आंसर हो जाएगा इसका। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बस घुमाने का था, इसमें बहुत ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन के BC दे दे, Q दे दिया, ये दे दे, वो दे, कुछ नहीं, हमें जो चाहिए वही तो निकालेंगे मटेरियल। हमें AP निकालना था, AP था मेरे पास, BP मुझे निकालना, BP था, आंसर निकाल दिया मैंने। भाई यही तो रेशियो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, बस काम खत्म। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस समझिएगा। सॉरी, एक त्रिभुज ABC में BC और AC बराबर है, वही फिगर है, PQ क्रमशः इस प्रकार है कि AB तथा AC के मध्य बिंदु है, बताया वही चीज। BC बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा PQ का माप क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था, कुछ एक फॉर्मूला बताया था, PQ बराबर क्या बताया था BC अपॉन 2, क्यों ये तो बताया था, PQ BC, ये तो बताया था इसका आधा, बस PQ निकालना मुझे, क्या निकालना PQ निकालना मुझे, क्या दे दिया BC बराबर 10 दे दिया, BC बराबर मुझे कितना दे दिया 10 दे दिया, तो 10 अपॉन 2, यानी PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आते हैं 10वां नंबर पर। 10वां नंबर से क्वेश्चन चेंज होंगे, समझिएगा।
देखिए एक आकृति दी हुई है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। एक आकृति दी हुई है हमें, ये दिया हुआ ऐसे ऐसे, ये 130 दिया हुआ, ये हमें 70 दिया हुआ। तो हमें ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए का मान, ए बी सी डी। तो क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए आकृति में बी ए सी का मान क्या होगा, यानी नीचे सॉरी नीचे आकृति लिख दे रहे हैं, आकृति में बी ए सी का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो सिंपल पहली बात है, एक बात ये समझो, जैसे ये कोई रेखा दी हुई है, इस पे कोई कोण बनेगा, और ये जैसे लंब है इस पे कोई कोण बनेगा, वो 180 का बनेगा। याद रखिएगा, क्यों? ये 90 और ये 90, कितना हो गया? 180। हो गया कि नहीं हो गया? बस इतना आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, समझिए आप। तो देखिए बी सी डी, यदि बी सी डी की बात करें हम, तो क्या है, 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब ये जो कोण बनाएगा, ये सी वाला, ये कुछ 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी कि 180 में से 130 हम घटा दें तो बचा मेरे पास कितना बचा? 50। ये तो बचा, यानी ये कोण कितना हो जाएगा? 50। हो जाएगा कि नहीं होगा? जब इतना आपको समझ आ गया कि ये कोण 50 का हो जाएगा, तो बस काम खत्म। त्रिभुज का, जो त्रिभुज होते हैं, इन तीनों भुजाओं का, मतलब तीनों भुजाओं जो होते हैं, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? भुजा का योग कितना होता है? कितना होता है? जल्दी बताइए। 180। कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो आप समझिए, कोण मेरे पास बी जो दिया वो 70 दिया हुआ है, सी मुझे दिया 50, तो ए निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस, ऐसे देखो, 180 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी 180 में से यदि 50 प्लस 70 घटा दें हम, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा आप बताओ जल्दी। 50 50 100, 120 चला जाएगा 80 में से, तो कितना बचेगा? 60। यानी कोण क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 60, है कि नहीं? यानी ये कोण हो जाएगा 60। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बस समझने का फेर है, आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए, सब समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है। 130 दिया हुआ था, ये जो लाइन जा रही है वो 180 की बनती है। 180 में से जब 130 घट जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब यहां से ये काम खत्म कर दिया मैंने। अब जो ये बचा, इसमें तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 70 और 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 बच जाएगा, और यही हमें पूछा गया था। समझ आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर में आया हुआ है। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति दी हुई है, ये आकृति है कोई इस प्रकार से, ये दिया हुआ है। वो ये कह रहा है ये है, ये से, यानी ए है और ये कोई बी है, ये ओ है, ए है, बी। ये कह रहा है कि ए बी माइनस दे दिया, ए बी माइनस 30 दे दिया। तो मैंने अभी बताया कि इन पूरे जो लाइन होता है उसका योग कितना होता है? 180। यही तो बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि 180 होता है, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। थोड़ा सा पीछे आप लेक्चर देखे होंगे अलजेब्रा में, तो मैंने एक केस बताया था कि ये दो समीकरण ना मानते हुए हम एक ट्रिक लगा देते हैं कि ये जो निकालना होता है वो हम क्या निकालते हैं? प्लस कर देते हैं। कितना कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, और बाई 2 कर देते हैं।
और जब b निकालना होता है तो क्या करते हैं, 180 माइनस 30/2 कर देते हैं। ये कर दिया जाता है। क्यों? समीकरण में निकाल के आप देख लो, यही आना है। तो क्यों उत्तर जाइए, डायरेक्ट ट्रिक लगा लो। यानी इसमें जब a निकालना होता है तो प्लस होता है, b निकालना होता है तो माइनस होता है। चूंकि हमें a पूछा तो b से कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी कितना कितना हो जाएगा हमारा 210/2 बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यानी a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 105 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 1 नंबर दे के जाएगा आपको। ये ऐसे सवाल आए तो 1 नंबर तो दे के जाएगा। और ये क्वेश्चन छोड़िएगा भी मत। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक सवाल हम बता रहे हैं, कोई ज्यादा आपको लेंदी नहीं बता रहे, पता चले कि घूमते रहेगा उस सवालों में, वो नहीं बता रहे हम आपको। और ना वो पेपर में वैसे क्वेश्चन आते हैं, बस घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपने 9वां या 8वां क्वेश्चन देखा था, थोड़ा सा घुमावदार था, उसमें बच्चा फंस जाता है। इनमें तो फंसने की बात ही नहीं बनती है। और ये ना आए तो फिर बेकार है पढ़ना। अब देखें 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी डी किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती है। यदि AP बराबर 6 है, CP बराबर 3 है, तो BD बराबर 8 है, तो PB का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई एक सर्कल है, कोई सेंटर है ये O, कोई ये 2 जीवाएं हैं जो आपस में ये काट रही हैं। ये बिंदु P पे काट रही है, इसी पे काट रही है ना, हम बिंदु P पे काट रही है। अब वो कह रहा है A, B, C और D, ये मुझे कहा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ी देर पीछे आप जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा था कि नहीं दिखा था, एक दिखा था ना, बस वही क्वेश्चन है। यानी कि क्या होगा, AP इंटू BP बराबर CP इंटू PD, यही तो है। हमें दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। AP मुझे दे दिया कितना, AP मुझे कितना दे दिया बताइए, कितना दे दे 6 सेंटीमीटर। CP मुझे कितना दे दिया भाई, CP मुझे कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। PD मुझे कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। मान किसका निकालना है, BP का, ये निकालना है। अभी क्वेश्चन में लग जाएगा, चिंता ना करें, क्वेश्चन नीचे लगा देंगे, ठीक है। देखिए जो दिया वो लगा देते हैं। 6 इंटू BP मुझे निकालना है बराबर 3 इंटू 8। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा 2 बार, इससे ये कट जाएगा कितनी बार कट जाएगा 4 बार। यानी BP बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, और ये इसका आ जाएगा आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगाना। अब ये मत पूछिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पिछली क्लास देख लो यार थोड़ा सा घूम के, उसमें आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये समझिएगा। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित वृत्त के केंद्र O पर A कोण AOB 90 अंश है तो APB क्या होगा। एक वृत्त दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, उसमें ये कह रहा है कि ये सेंटर पे कोई कोण है वो 90 अंश का है, और यही कोण यहां से इस प्रकार से बना है, ये कोण हमें पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, जो हमारा पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देखे वो बच्चा एक बार देख लो आप लोग जाके, प्लीज इतना कृपया कर लो कि पिछले जाके आप लेक्चर देख लो, जिससे कि आपका बेसिक सही हो जाए। तो बेसिक सही हो जाए तो क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत ना आए। देखिए कभी भी सर्कल पे जीवा पे जो ट्रायंगल बनता है, वो ये ट्रायंगल इसका क्या होता है आधा होता है। कैसे, देखिए ये जो था इस पे जीवा पे यदि ये ट्रायंगल बना हुआ है, और इस पे ये एक और ट्रायंगल बनाता है, तो ये जो थीटा होगा इसका ये थीटा/2 होगा।
क्योंकि मैंने अभी पहला जो क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, मैंने ये आपको बताया था कि नहीं बताया था। बस यार ये काम खत्म, यही तो मैं पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, इसका आधा कर देंगे, काम खत्म। तो देखो पहले वो डाल दे रहे हैं, ओ बिंदु है, ये ए है, बी है, और ये क्या है, ये क्या है, पी है। बस पूछ रहा है, काम खत्म। तो हम निकाल लेंगे, ए पी बी निकाल लेंगे, क्या होगा 19 का आधा यानी कितना हो जाएगा 45 अंश, कितना हो जाएगा 45 अंश, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। तो दोस्तों ज्योमेट्री यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, नया कुछ अच्छा लेके। यहाँ पे ज्योमेट्री इतना था। हाँ, पॉलीगन का आप दिमाग में आ रहा होगा, पॉलीगन नहीं पढ़ा है सर ने, तो वो हम आपका एक स्पेशल बैच लेंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, नए टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।